ओके बेटा, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो इसमें बेटा बोल रखा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें उसका नेचर फाइंड करना है। और नेचर में अगर हमें ऐसा मिलता है कि उसके रियल रूट्स अगर हमें मिलते हैं तो हम उसके रूट्स निकालेंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो हम उनके रूट्स को फाइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म लेते हैं किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बेटा, आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। रिमेंबर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a b एंड c ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, कोई भी रियल नंबर होते हैं। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। इस तरीके से हम d का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर पहला कंडीशन ये होता है, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो जो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट होता है वो क्या होता है, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट निकल कर आते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बेटा अलग अलग। अगर यहाँ पे बेटा हम d का वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर हमें d का वैल्यू 0 निकल कर आता है, d किसके इक्वल हो जाता है, 0 के, तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो होता है टू रियल रिपीटिंग रूट्स। रिपीटिंग रूट्स हमारे होते हैं। तो कहने का मतलब दोनों ही केस में हमारे क्या कर रहे हैं, रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले वाले केस में कैसे हैं आपके डिस्टिंक्ट है, दूसरे वाले केस में कैसे हैं हमारे रिपीट करते हुए दो रियल रूट्स निकल कर आएंगे। अगर थर्ड केस यहाँ पे देखेंगे, d का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी रियल रूट निकल कर नहीं आता, तो हम लिखते हैं नो रियल रूट्स। तो हम इस केस में कह देंगे कि उनके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हमें कंपेयर कराना है किसके साथ, ऑन कंपेयरिंग विथ आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ इसको कंपेयर करा दीजिए। a का वैल्यू यहाँ पर जैसे कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है। तो दैट मीन्स हमारा a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। इसी तरीके से कॉफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे b है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x हमारा कितना है, -3 है। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। और कांस्टेंट देख लीजिएगा जो c है वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे बेटा, d फाइंड करेंगे। तो d इक्वल टू कितना होता है आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। सो d इज इक्वल टू b वैल्यू इज -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 वी हैव 9। 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, सॉरी 40 आएगा यहाँ पे, मैंने 50 लिख दिया, तो यहाँ पे हम 40 लिखेंगे। और d का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, -31। और -31 तो हमारा क्या होता है, 0 से तो लेस होता है। तो दिस टाइम d इज लेस देन 0, हम लिख देंगे नो रियल रूट्स, या फिर हम लिख देंगे बेटा रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट। रूट विल नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा जब रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमें उनके रूट्स को फाइंड भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देना है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चेंज करना है, d इज लेस देन 0 है। क्लियर। ओके बेटा, इसमें भी दे रखा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तो हम इसका d का वैल्यू फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ रूट जानेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे। कब करेंगे, जब इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे तब फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा इसको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विथ आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं, इक्वल टू 0। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अगर हम d फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो d इक्वल टू b का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे, -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। d इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 36, और यहाँ पे 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो d का वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 6 में से 4 निकालेंगे तो अपने को मिलेगा यहाँ पे 2, और 3 में से 2 निकालेंगे तो मिलेगा आपको
1। तो डी का वैल्यू कितना आ गया 12। तो बेटा यहां से हम लोग समझ सकते हैं कि डी हमारा क्या हो गया ग्रेटर देन 0। तो यहां पर क्या होगा, नेचर ऑफ जो रूट होगा वो आपके 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। कैसे? अलग अलग। तो बेटा अब हमें क्या करना है, इसके रूट फाइंड भी करने हैं। जब इसके रूट फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। सही रहेगा ना, क्योंकि डी का वैल्यू तो फाइंड ही कर चुके हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू बेटा कितना है -6 प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना है आपके पास 12, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर आपके पास 2 है बेटा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12 ओवर 2 2 जा 4। तो 6 प्लस माइनस, अब बेटा जो 12 लिखा गया वो क्या है आपका 4 इंटू 3, तो 2 इंटू रूट ऑफ 3 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं आपका 2 इंटू रूट ऑफ 3 ओवर 4। अब बेटा x इक्वल टू यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो हमारे पास क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 ओवर 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x इक्वल टू एक बार लिख देंगे 3 प्लस रूट ऑफ 3 ओवर 2, और एक बार बेटा लिख देंगे हम x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 ओवर 2। तो बेटा इसके ये दो रूट्स यहां पर निकल कर आएंगे। क्लियर? अब इसको नोट करिए। अब इसमें देखिए बेटा हमको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किसका वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। और बोला था फॉर फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट यहाँ पे कंडीशन लगी है सो दे हैव, कैसे रूट्स है बेटा उनके इक्वल रूट्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डी का वैल्यू हमें किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के इक्वल करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे हम लोग सेकंड इक्वेशन को ले रहे हैं, क्या है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बेटा हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, के एक्स इंटू एक्स माइनस के एक्स इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। हमारे पास कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें बेटा यहाँ पे क्या करना होगा, डी का वैल्यू फाइंड करना होगा। और डी का वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डी का, डी इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। उससे पहले हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर कर देंगे हम लोग, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो a का वैल्यू निकल कर आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे k, और b का वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगा बेटा माइनस का 2k, और c का वैल्यू जो होगा यहाँ पर 6, कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा रख देते हैं b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 2 क्या है रियल, 2 इक्वल रूट्स है इसके। तो d का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 0 का। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहीं पे हमने इसको किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। अब b का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर अब एक काम करिए, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग b का वैल्यू रखते हैं। तो b का वैल्यू है आपके पास माइनस 2k होल रेज टू 2 माइनस 4 इंटू के और इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा 2 2 जा 4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 4 जा 24 k इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से k कॉमन हो जाएगा, और साथ में आपका 4 भी कॉमन हो जाएगा। तो 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक बार 4k को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें k का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और एक बार k माइनस 6 को हम इक्वल टू 0 करेंगे तो k का वैल्यू क्या आएगा 6। तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा k के हमारे पास दो वैल्यूज निकल के आए, एक आया 0 और एक आया आपका 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।